분신사바, 오이테 구다사이. हाय गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक हॉरर स्टोरी शेयर करूंगी। ये स्टोरी मुझे रुबाब नामी खातून ने सेंड की है और ये कहती है कि मेरा ताल्लुक कोयटा से है। मेरी अब्बू की गवर्नमेंट जॉब थी जिसकी वजह से उनका अक्सर ट्रांसफ़र वगैरह हुआ करता था। एक मरतबा हमारा ट्रांसफ़र सखर में हुआ। ये बात तकरीबन 2004 की है। तो जिस घर में हम लोग रह रहे थे वो घर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। हमारा घर डबल स्टोरी था। हम घर में तकरीबन 5 अफराद थे। जैसे ही हम उस घर में शिफ्ट हुए तो अक्सर मेरी चीज़ें गायब हो जाया करती थीं और दोबारा से अक्सर वही चीज़ें जिस जगह पर पड़ी हुई थी उसी जगह से मिल जाया करती थी। एक मर्तबा मैं स्टडी टेबल पर बैठकर स्टडी कर रही थी कि अचानक से मैं किचन में पानी पीने के लिए चली गई। लेकिन जब मैं वापस आई तो मेरे स्टडी टेबल के ऊपर पड़ी किताब पर खून के कतरे गिरे हुए थे। मेरे साथ अक्सर इस तरह के वाक़यात वगैरह हो जाया करते थे। एक मर्तबा मेरी पुप्पो हमारे पास रहने के लिए आई हुई थी। वो काफ़ी ज़्यादा इबादत गुजार थी और हमें भी कहती थी कि आप नमाज वगैरह पढ़ा करें। रात को जब हम सोने लगे तो मैंने अपनी पुप्पो से कहा कि आपने मुझे सुबह नमाज के लिए ज़रूर उठाना है, और ये कहकर मैं सो गई। पुप्पो ने भी कहा अच्छा ठीक है, अगर मैं पहले उठी तो मैं तुम्हें उठा दूंगी। जब सुबह नमाज का टाइम हुआ तो पुप्पो ने मुझे जगाया और कहा कि उठकर नमाज पढ़ लो। इन दिनों सर्दियाँ काफ़ी ज़्यादा थीं तो मैंने दिल में सोचा कि अभी पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। मैंने उनसे कहा कि अच्छा मैं उठती हूँ। तो मेरी पुप्पो ने फ़ौरन से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए पानी गर्म करके रखा है, तुम जल्दी से उठकर नमाज पढ़ लो। इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए सोने लगी हूँ, तुम नमाज पढ़ कर मुझे जगा देना ताकि मैं बाद में कुरान पाक पढ़ सकूँ। खैर जब मैं वज़ू करने के लिए वॉशरूम में गई तो पानी बिल्कुल ठंडा था। मुझे लगा कि मेरी पुप्पो ने मुझे जगाने के लिए शायद ऐसा कहा होगा। मैंने इस पर ज़्यादा तवज्जो ना दी और नमाज वगैरह पढ़ी। मैं नमाज पढ़कर जब कमरे में आई तो मैंने अपनी पुप्पो को देखा। वो ऐसे सोई हुई थी जैसे वो उठी ही ना हो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में सो रही थी। मैंने पुप्पो को जगाया और कहा कि उठकर कुरान पढ़ लें। तो पुप्पो ने मुझसे कहा कि तुम कैसे उठी? मैं तो बिल्कुल हैरान हो गई। मैंने कहा कि आपने ही तो मुझे आकर उठाया है और कमरे की लाइट भी आपने ही ऑन की थी। एक मर्तबा जब मैं स्कूल से घर वापस आई तो मेरी अम्मी किसी काम से बाइक को साथ लेकर बाहर जाने वाली थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम पीछे से अकेली होगी इसीलिए दरवाजे को लॉक लगा लेना, जब हम वापस आए तो फिर खोल देना। मैंने कहा कि ठीक है। लेकिन जब मेरी अम्मी बाइक को लेकर बाहर चली गई तो मैं काफ़ी ज़्यादा थकी हुई थी, जिसकी वजह से मैंने दरवाजे को लॉक लगाया और दूसरे कमरे में जाकर सो गई। लेकिन जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कमरे की लाइट ऑन है और मेरा भाई टीवी देख रहा है। इसके बाद मेरी अम्मी कमरे में आई और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए पराठा बनाया है, उठकर खा लो। मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान। मैंने उनसे कहा कि आप घर में कैसे आई? मैंने तो दरवाज़ा लॉक किया हुआ था। उन्होंने कहा कि हमने दरवाज़ा खोल लिया था, तुम उठकर खाना खा लो। खैर इसके बाद मैं वॉशरूम में फ्रेश वगैरह होने के लिए गई तो ये आवाज़ें एकदम से बंद हो गई। मैंने जब बाहर आकर देखा तो मेरे कमरे की लाइट ऑफ थी और टीवी भी बंद था। वहाँ पर कोई चीज़ ना थी। जैसे ही मैंने बाहर के दरवाजे को देखा तो वो लॉक था। इसके बाद मुझे आवाज़ें आना शुरू हुई जैसे कोई दरवाजे को नॉक कर रहा था। मैंने दरवाजे को खोला और मेरा भाई बाहर खड़ा था। उसने मुझसे कहा कि बाजी हम इतनी देर से दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, आपने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? मैंने कहा कि मैं सो रही थी। मेरे साथ इस घर में इस तरह के 2 बड़े वाक़यात हुए। इसके बाद मेरे अब्बू का फिर से ट्रांसफ़र हो गया जिसकी वजह से हम किसी और घर में चले गए। मेरे साथ ये जो भी वाक़यात हुए हैं इन चीज़ों ने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन ये चीज़ें अपनी प्रेजेंस फील करवाती हैं। तो ये थी आज की एक हॉरर स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मज़ीद ऐसी स्टोरीज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।